हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीकॉम क्लासेस। आप सबका बीकॉम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं हमारे व्यावसायिक सांख्यिकी से। तो व्यावसायिक सांख्यिकी को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सांख्यिकी से अभिप्राय है। इसके ऑप्शन हैं केवल समंक, केवल सांख्यिकी विधियाँ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा उपयुक्त दोनों। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। क्या है सांख्यिकी? एक अनुमान लगाया जाता है। सांख्यिकी में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है और संभावनाएं जताई जाती हैं। तो इसी को कहा गया है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी? वेबस्टर ने दी थी। ऑप्शन ए में है वेबस्टर, ऑप्शन डी में है बॉडिंगटन, और ऑप्शन सी में है सेलिगमैन, और ऑप्शन डी में है काउंडेन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए गॉडफ्राइडे, ऑप्शन बी सिम्पसन, ऑप्शन सी ए.एल. बाउले, और ऑप्शन डी ई.सी. मिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सांख्यिकी शब्द का उसकी विषय सामग्री के संपूर्ण रूप से सबसे पहले प्रयोग किस विचारक ने किया था? यानी सांख्यिकी शब्द का उसकी विषय सामग्री के उसके जो विषय सामग्री थी के संपूर्ण रूप में सबसे पहले प्रयोग किस विचारक ने किया था? कौन सा विचारक था जिसने इसका प्रयोग किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी गॉडफ्राइडे, ऑप्शन डी विलियम पैटी। तो इसका भी सही उत्तर जो है वो हमारा है गॉडफ्राइडे, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतरना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ते और लिखने में योग्यता। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतरना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने और लिखने की योग्यता। यह भविष्यवाणी किसने की थी? तो इसके जो ऑप्शन है वो हमारे हैं H.G. वेल्स, अगला है लॉर्ड कैल्विन, और ऑप्शन सी है सर थॉमस ग्रेसम, और ऑप्शन डी है जोन्स केपलर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए H.G. वेल्स। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वेबस्टर, ऑप्शन बी वार्डिंगटन, और ऑप्शन सी सेलिगमैन, और ऑप्शन डी बाउले। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बाउले का। अगला है सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन ए बाउले, ऑप्शन बी वार्डिंगटन, ऑप्शन सी स्क्रिटक्स, और ऑप्शन डी सेलिगमैन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बाउले। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि बड़ी संख्याओं को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जा सकता, उसके अनुमान लगाए जाते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वो है होरेस्ट सेक्राइस्ट ने, ऑप्शन बी है A.N. बाउले ने, ऑप्शन सी है विलियम ए स्पर ने, और ऑप्शन डी है यूल एंड कैंडलाल ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है N.A. बाउले यानी ऑप्शन बी। अगला है महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विधियां हैं। समंकों का संग्रहण, ऑप्शन ए हमारा है समंकों का संग्रहण, ऑप्शन बी है वर्गीकरण, ऑप्शन सी है सारणीयन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी है।
प्रकृति के आधार पर सांख्यिकों को क्या कहा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी सांख्यिकी, कला और विज्ञान दोनों है। इसी के साथ हमारा अगला 11वां प्रश्न, समंक वे तृण हैं जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती हैं, यह कथन किसका है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए है वो है ऑप्शन ए फिशर, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी बाउले, ऑप्शन डी टिपेन। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मार्शल। अगला 12वां हमारा प्रश्न है, झूठ 3 प्रकार की होती हैं, सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ तथा समंक, यह कथन किसका है? डिज़रायली का, ऑप्शन ए डिज़रायली का, ऑप्शन बी ला गार्लिया का, ऑप्शन डी कास्टन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डिज़रायली का। और इसी के साथ हमारा 13वां प्रश्न है, सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। सांख्यिकी क्या है? झूठ का इंद्रधनुष है, यह कथन किसका है? इसमें ऑप्शन ए बाउले, ऑप्शन बी बॉडिंगटन, ऑप्शन सी डिज़रायली, ऑप्शन डी ड्रेलहफ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डिज़रायली। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की ओर। तो ये हमारा 14वां प्रश्न है, 14वां 15वां। इस वीडियो में से 15 ही प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको कुछ ट्रू और फॉल्स भी बताएंगे इससे जुड़े हुए। तो हमारा अगला जो प्रश्न है 14वां, वो है हमारा व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग है। व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग यानी किसका विभाग है? विवरणात्मक सांख्यिकी का, वैज्ञानिक सांख्यिकी का, ए बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए बी दोनों का। इसी के साथ हमारा 15वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है, यह कथन किसका है? टिपेट का, बाउले का, जेम्स का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टिपेट का। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य और असत्य बताइए। मतलब हमें इसमें से सही और गलत को छांटना है। आइए इसके सही गलत को हम लोग छांट लेते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा, सांख्यिकी नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहा है सांख्यिकी नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल गलत है, सांख्यिकी नियोजन के लिए बहुत आवश्यक है। अगला है हमारा, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता। तो ये भी हमारा गलत है, असत्य है, क्योंकि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। अगला है, सांख्यिकी अंकों का विज्ञान है। बिल्कुल सही है, ये सत्य है कि सांख्यिकी जो है हमारा वो हमारा सांख्यिकी अंकों का विज्ञान माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी काम अंकों से ही किए जाते हैं। अगला है, सांख्यिकी से प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। ये हमारा असत्य है, क्योंकि वो सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं होते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, सांख्यिकी परिणाम औसत रूप में नहीं होते। सांख्यिकी के जो परिणाम होते हैं वो औसत रूप में नहीं होते। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो औसत रूप में कभी नहीं होते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, और हमारा प्रश्न 6 कह रहा है, वाणिज्य में सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। बिल्कुल, वाणिज्य जो है वो सांख्यिकी के आधार पर ही होता है, और वाणिज्य में सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगला है, संख्याएं और आंकड़े एक ही बात है। संख्याएं और आंकड़े एक ही बात है? नहीं, संख्याएं कभी कुछ कहती हैं और आंकड़े कभी कुछ कहने लगते हैं, क्योंकि संख्याएं और आंकड़े एक जैसे नहीं हो सकते। आंकड़े अनुमान की बेस पर लगाए जाते हैं। अगला है प्रश्न 8, सांख्यिकी समंकों का सजातीय होना आवश्यक है। क्या कह रहा है? सांख्यिकी समंकों का सजातीय होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, सांख्यिकी का दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो ये गलत है कि सांख्यिकी का भी दुरुपयोग लोग कर लेते हैं,
इसी के साथ हमारा इस टॉपिक का हमारा जो अगला और लास्ट प्रश्न है वो है हमारा, सभी स्टैटिक संख्याएं हैं परंतु सभी संख्याएं स्टैटिक्स नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सभी संख्याएं स्टैटिक संख्याएं हैं लेकिन सभी संख्याएं स्टैटिक्स नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये था बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस स्टैटिक्स का हमारा ये प्रश्न था। इसके साथ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें इसको, ताकि और जितने भी बच्चे हैं वो इसको देख सकें और नॉलेज ले सकें, ताकि सभी लोग अच्छे नंबरों से अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगली सांख्यिकी की वीडियो से।